हमारी बर्बादियों पर न मुस्कुराओ है चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। तो आप इस भ्रष्ट पार्टी की भी बात करो ना हमसे, भारतीय जनता पार्टी की। वक्त रहते हुए पहले चले गए, अगर आचार संहिता के बाद चुनाव में यही सब गड़बड़ करते थे। कोई कमजोरी नहीं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भाजपा खत्म होने जा रही है 2024 में। भाजपा का नामो निशान नहीं, 70 साल बाद आए हैं। अब मोदी जी कहते हैं 400 साल बाद आएंगे, हम जा रहा हूँ। तो वो आदमी तो इसी तरह नाप सनाप कहेगा। वो 8 लोग कौन थे जो गए, उनका चरित्र क्या था, उनका कैरेक्टर क्या था, उनका सामाजिक सेवा क्या था, उनका समाज में भूमिका क्या थी। कि सपा को छोड़ करके ये किसी दल से आ जाएं, चुनाव लड़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। राम के साथ न वो तब थे न अब हैं, न राम के साथ वो कल रहेंगे। उनका राम एक अलग है साहब, उनका राम ही अलग है। वो जिस राम की बात करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, वो राम कुर्सी का राम है, वो राम उनके नपाक सोच का राम है। वो राम जो है, राम के नाम पर देश को गुमराह करने के लिए, देश को धोखा देने के लिए, विधा को धोखा देने के लिए और भारत की संविधान को उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए उनका राम ने राम को खड़ा किया है। आप राम का परिभाषा बताइए कि आप किस राम में आपका लगाव हो गया है, किस राम की आपने सदन में बात की है, उस राम का परिभाषा बताइए। हम हिंदुस्तान की जनता आपके मुंह से सुनना चाहती है। जय हिंद। दिनेश लाल यादव ने जो बात कही है, उनको 2024 में अगर वो बहुत बड़े नेता, ये नाचने गाने वाले लोग हैं, अगर इनकी बहुत बड़ी हैसियत है तो समाजवादी पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को, क्योंकि जिसके बल पे ये कूद रहे थे वो बंदा कल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है, गुड्डू जमाली, समझ रहे हैं, जहां पर इन्होंने 8000 वोट से चुनाव जीता था। अब ये चुनाव दुनिया के अंदर कोई ताकत लगा ले और वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ इस समय कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं चुनावी मुद्दा को लेके। और अखिलेश यादव पे जो 2019 में FIR होती है उसमें गवाह के रूप में उनको देखा जाता है, उसको लेकर आज कल का CBI ने उन्हें समन भेज दिया है इस सब मामले को लेते हुए। और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का PDA का आज बैठक हुई थी समाजवादी कार्यालय पे। हम उन कुछ लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि ये जो बैठक हो रही, इस बैठक की कितनी अहमियत रहेगी और कितना अहम रहेगा। सर, PDA की बैठक होती है समाजवादी कार्यालय पे, अखिलेश यादव PC भी करते हैं, ये क्या रणनीति चल रही है? अब भाजपा की बात क्यों नहीं करते हो? भाजपा कितनी बैठक कर रही है और कितनी छोटा दल ला रहे हैं, जिसके पास 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं, उनको बुला करके ला रहे हैं अपने पार्टी में, पैसा दे के खरीद रहे हैं। आप कांग्रेस और सपा की बात क्यों, आप भाजपा की भी बात करिए। जो उनके कहने पर ना आए उसके यहाँ ED CBI छापा मारा जाता है, नोटिस भेजा जाता है। तो आप इस भ्रष्ट पार्टी की भी बात करो ना हमसे, भारतीय जनता पार्टी की। वही देखा जाए अखिलेश यादव के जो एक मुख्य मजबूत चेहरा था, राकेश पांडे जी, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, सभी लोग कुछ नहीं, ये सब भाजपा के एजेंट थे, कोई मजबूत चेहरा नहीं थे। अच्छा हो गया कि अभी ये वक्त रहते हुए पहले चले गए, अगर आचार संहिता के बाद चुनाव में यही सब गड़बड़ करते थे। तो इन लोग के जाने से क्या लगता है, समाजवादी कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई कमजोर नहीं होगी, सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। इतनी बड़ी संख्या में विधायक समाजवादी से टूटते हैं, अखिलेश यादव से दूर होते हैं, दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो कमजोर नहीं होंगे? कोई कमजोरी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भाजपा खत्म होने जा रही है 2024 में। भाजपा खत्म हो जाएगी? भाजपा का नामो निशान नहीं, 70 साल बाद आए हैं। अब मोदी जी कहते हैं 400 साल बाद आएंगे, हम जा रहा हूँ। मोदी जी भी तो कहते हैं 400 का पार। वही 400 गारंटी कह रहे हैं ना, 400 साल बाद आएंगे। अभी 70 साल बाद आए हुए हैं, अब बोलते हैं कि हम 400 साल बाद आएंगे। मोदी जी ही भाजपा को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग से और हम बात करते हैं कि जैसे कि इनका कहना है कि मोदी जी ही 400 के पार से मोदी जी BJP को ख़त्म कर देंगे। क्या लोगों को लगता है इंडिया अलायंस की गठबंधन होती है, अखिलेश यादव उस इंडिया अलायंस में जुड़ते हैं और उनकी बहुत बड़ी संख्या में 7 से 8 विधायक BJP में चले जाते हैं, उनको वोट नहीं करते हैं, क्रॉस वोटिंग हो जाती है।
तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव उतना ही मजबूती से समाजवादी लड़ेगी? हम नहीं समझते कि 8 विधायक सपा का छप्पर अपने अंगुली पर उठाए थे। अब ये चले गए तो वो छप्पर जमीन पर गिर गया। ये गए तब भी है, ये रहे तब भी सपा का छप्पर था। अब रह गया सवाल कि जिसके पास कोई बात करने का कोई मुद्दा ना हो, कोई इशू ना हो, कोई टारगेट ना हो, तो वो आदमी तो इसी तरह नाप सनाप कहेगा। वो 8 लोग कौन थे जो गए? उनका चरित्र क्या था, उनका कैरेक्टर क्या था, उनका सामाजिक सेवा क्या था, उनका समाज में भूमिका क्या थी, ये तो आप लोग जो है, ये तो आप लोग सीधे सीधे मूल्यांकन कर लें। कहने का मतलब ये कि वो दल है। अगर एक छोटी सी नदी समुद्र पर अगर खिन हो जाए तो समुद्र का वजूद नहीं मिटा सकती। समुद्र साहब समुद्र है, वो उसमें अगर 1 लाख नदी जाए या न जाए, वो अपना स्तर को बना कर रखता है। तो वो पार्टी है सपा। हम समझते हैं कि सपा से इन 8 का वजूद था। अगर आज मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि सपा को छोड़ करके ये किसी दल से आ जाएं, चुनाव लड़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, अगर ये अपना वजूद बचा ले तो। अब कहने का मतलब कि भाई ठीक है, आपने जो किया वो अच्छी बात है, लेकिन एक बात स्मरण रहना चाहिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले परिपक्व व्यक्ति जो भाग्य विधाता के कुर्सी पर बैठता है, जो विधान बनाता है, जो सिस्टम को समझता है, जो संविधान के पैरे और प्रारूप को समझता है, अगर वैसे व्यक्ति अगर अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो करके और सारा अपने पाप को राम के साए में खड़ा करके और दोष मुक्त होना चाहता है, मैं समझता हूं कि ये पैरा मने कलंक के रूप में आने वाला कल में अनुकरण होगा, और जो अनुकरण होगा वो आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। हो सकता है कि आप अपने अतीत पर सिग्नेचर कर दिए हो, जैसा कि ये 8 एमएलए ने किया है। तो कहने का मेरा मतलब कि इन पे डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं। जिसका वजूद, जिसका संस्कार, जिसकी सोच कुंठित हो गई हो और वो आलू भंटा के भाव में बिक रहा हो, उस पे डिबेट की क्या जरूरत? उसका तो डिबेट अल्लाह ताला ने कर दिया है, और वो आने दीजिए समय, ये फैसला जनता कर देगी कि ये 8 कितना महत्वपूर्ण थे जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा के पक्ष में वोट किए। ये आने वाला कल तय कर देगा। मनोज पांडे मुख्य सचेतक थे, उन्होंने कहा कि जो राम के साथ नहीं, हम उनके साथ कभी नहीं रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राम के साथ न वो तब थे न अब हैं, आनंद राम के साथ वो कल रहेंगे। उनका राम एक अलग है साहब, उनका राम ही अलग है। वो जिस राम की बात करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, वो राम कुर्सी का राम है, वो राम उनके नापाक सोच का राम है, वो राम जो है राम के नाम पर देश को गुमराह करने के लिए, देश को धोखा देने के लिए, विधा को धोखा देने के लिए और भारत की संविधान को के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनका राम ने उन राम को खड़ा किया है। कौन राम साहब? किस राम की आप बात करते हो? सपा में थे, सपा में एमएलए हुए, सपा ने आपको महिमा मंडन किया, तो ये तो राम ने किया। आज जिस राम ने तुमको उस सचेतक तक बनाया, वहां राम नहीं था क्या? अब जो नया राम आपने ढूंढ कर लाया, तो ये स्पष्ट हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये बात नहीं करते हैं।
ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने वाले राम का बात करते हैं। ये अपने नापाक भावना को मूर्त रूप देने में खतरा महसूस करते हैं, इसलिए राम की बात करते हैं। राम से इनका कोई लेना देना नहीं, न धर्म से इनका लेना देना है। और जो राम है आपके पाप पर पैनी नजर रखा हुआ है। अब मैं समझता हूं कि आपका पाप का अंत राम करने के लिए तैयार है। पूरा आपके लिए चक्रव्यूह का खाका रच दिया है और आप निश्चित उसी चक्रव्यूह में मारे जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। अब आने वाला कल में फैसला हो जाएगा कि राम आपका है कि राम इस पूरे कायनात का है, राम आपका है कि आपके नापाक सोच का है। ये फैसला हो जाएगा कि राम संविधान का है कि राम आपका अलग वाला संविधान का है। ये फैसला देश की जनता करने जा रही है। ये 2024 में निश्चित करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी और वही राम का फैसला हो जाएगा। इसलिए कि राम ने विजयी भव का नारा दे दिया है और वो इंडिया गठबंधन के साथ है। अब आप इसमें तय कर लीजिए कि आप किस राम की बात करते हैं, आप क्यों राम की बात करते हैं, राम का नाम लेने के पीछे आपका मंशा क्या है, हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। आप राम का परिभाषा बताइए कि आप किस राम में आपका लगाव हो गया है, किस राम की आपने सदन में बात की है, उस राम का परिभाषा बताइए। हम हिंदुस्तान की जनता आपके मुंह से सुनना चाहती है। जय हिंद। समाजवादी के 7 से 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और उसमें मनोज पांडे जो हैं, जो मुख्य सचेतक हैं, वो कहते हैं कि जो राम के साथ नहीं हम उनके साथ नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से बात कह सकता हूँ। हमारी बर्बादियों पर न मुस्कुराओ ऐ चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर न मुस्कुराओ ऐ चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। आज जिस तरीके से तुम इधर से उधर जीतते किसी पार्टी से हो, जा कर के लालच में चले जाते हो किसी दूसरी पार्टी में, तो जिस क्षेत्र से आप विधायक जनता चुनती वहाँ पर आपकी अच्छाइयों के ऊपर वहाँ जनता आपको वोट करती है और पार्टियों पर जनता वोट करती है। आप सीधे सीधे जनता के साथ में छलावा कर रहे हैं, तो इसकी सज़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको भुगतनी पड़ेगी। क्यों कहते हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के चक्रव्यूह रच करके किसी को ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखा करके तोड़ने काम कर रही है, तो जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनके साथ भी यही होगा। क्योंकि सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज अगर आप सत्ता में हो, आप विपक्ष के साथ में बदले की भावना से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, कौन कौन से दुनिया की जांच करा रहे हो, लेकिन कल फिर आप भी इसके लिए तैयार रहो। आप निष्पक्ष और स्वच्छ राजनीति करिए, जो आपके साथ रहे, जो आपके साथ आना चाहे ईमानदारी से। आप किसी से पैसा देकर खरीद रहे हो, आप सीबीआई का डर दिखा करके आप तोड़ रहे हो, ये बिल्कुल निहायत गलत है। और उत्तर प्रदेश की आवाम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो सियासत करती है कि फूट डालो और राज करो, तो अब इनकी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। और देश की और प्रदेश की आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों के ऊपर चलती है। एक झूठ को जब तक ये बोलते हैं कि जब तक सामने वाले लोग ये ना मान लें कि सच कह रहे हैं। आज एक किसान की बात नहीं करेंगे, नौजवान की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। इनके पास सिर्फ एक 2014 में इन्होंने मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चुनाव जनता ने इनको जिता दिया। 2019 में हिंदू मुसलमान करके देश की जनता ने इन पर भरोसा कर लिया। वही इनकी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, अमित शाह जैसे लोग, तो जब कहते हैं, इन्होंने वादा किया था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 10 साल इनकी हुकूमत के हो गए, 10 दूना 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। कहा था 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा। उसके बाद अमित शाह जी क्या कहते हैं, तो जुमला है। तो तुम्हारी करनी और कथनी को देश की आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी है। अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारत में इससे ज़्यादा
कहीं पर लोकसभा के क्षेत्र नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके कम से कम 60 से 70 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब 2024 में देगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज समाजवादी कार्यालय पे अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित और यूथ का मीटिंग की है, बैठक किए थे। क्या तैयारी चल रही है आप लोग की? नहीं, तैयारी चल रही पूरी तरीके से। वहाँ पर पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और तमाम ऐसे लोग हैं कि आज जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया, एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने कह दिया, अब ये 2024 का चुनाव करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि इन भारतीय जनता पार्टी के झूठों से किसी भी सूरत से देश को मुक्त कराना है। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा हुई है और जिस तरीके से 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं और 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इनमें कम से कम 80 सीटों में 70 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी मजबूती से देश के अंदर लड़ेगी और देश से भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत से भगाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ कहते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, उनको हरा दिया जाएगा। उसके बाद से आजमगढ़ से लड़ते हैं तो उनको हम हरा देंगे। दिनेश लाल यादव ने जो बात कही है, उनको 2024 में अगर वो बहुत बड़े नेता, ये नाचने गाने वाले लोग हैं, अगर इनकी बहुत बड़ी हैसियत है तो समाजवादी पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को, क्योंकि जिसके बल पे ये कूद रहे थे वो बंदा कल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है, गुड्डू जमाली, समझ रहे हैं, जहां पर इन्होंने 8000 वोट से चुनाव जीता था। अब ये चुनाव दुनिया के अंदर कोई ताकत लगा ले और वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं अपनी अपनी पक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। जो इस समय 7 जो विधायक हैं, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, ऐसे जो 7 नामे हैं कि इनका ये कहना है कि 7 जो समाजवादी के सिंबल पे इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गए। लोग समाजवादी के नाम से इनको वोट दिया, जिताया कि हमारा ये विकास करेंगे, हमारी बातों को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, विधानसभा में सरकार से मांग करेंगे, हमारी समस्या का समाधान कराएंगे, समस्या की बात उछालेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो लोग पार्टी बदल लेते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इस सब तमाम मुद्दों पे लोगों ने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन मोहित गुप्ता के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।